गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.4 लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइज, आज जो हमें पढ़ना है क्या, एक्सरसाइज 1.4। इसके ऑलरेडी मैंने 1.1, 1.2, 1.3 मैंने बना रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने 1.4 का यह वीडियो है। तो गाइज, जो भी आपको वीडियो देखनी है तो आप लोग क्या करिएगा कि प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। इसी क्वेश्चन को बोला है कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, 13/31। यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक। तो चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और कुछ इसके ट्रिक हैं, उस ट्रिक को आप ज़रूर अपना के रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आ जाएगा। भाई, पहले आपको नोट बना के नोट में 1 लिख लेना है। अब नोट 1 बना के लिखना है, क्यों? क्योंकि आपको याद रखनी है, इसलिए मैं नोट आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पहला आप नोट नंबर 1 कि 2 के पावर m बराबर में क्या होता है कि शांत होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नोट 2, 5 के पावर m बराबर में क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला छोटा सा है। उसके बाद 3 नंबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, ये भी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, शांत हो जाएगी। क्यों? आपकी अभी लिख रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या लिख रहे हैं। नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे ना इसी बेस पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे दी जाए 3 और 2 के पावर m गुणे में 5 के पावर n, यह संख्या क्या हो जाएगी मेरी, अशांत, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 5 नंबर 3 के पावर n गुणे का मेरा क्या है, शांत, यानी कि ये भी संख्या हो जाएगी मेरी अशांत, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि पावर सेम है। पावर इसका क्या सेम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इसका पावर दोनों का सेम दिख रहा है, इसका पावर अलग अलग दिख रहा है, इसका पावर तो है ही नहीं। तो जिसका पावर सेम दिखे वह शांत होता है। 2 और 5 हमेशा के लिए क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इस चीज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों में दिखाऊंगा इस ट्रिक को। 1 नंबर क्या बोल रहा है कि 13/31 यह संख्या को हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करनी है भाई? तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक लॉजिक याद रखिएगा कि हमेशा हर का गुणनखंड होता है। हमेशा हर का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो ऊपर वाला क्या होता है मेरा, अंश, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है आपका, हर। इसमें हमें निकालना क्या होता है, तो याद रखिएगा कि हर की गुणनखंड, ठीक है, करने पर पहले आप हर का गुणनखंड करें। तो कहीं भी आप कर सकते हैं, सामने रखिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है अब सामने किया है, आपको टोटल नंबर दे देगा। आप यहाँ देखो 5 आखिरी डिजिट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि 5 से हमें भाग देना होगा। 5 छक्के क्या होता है, 30, ठीक है। इसमें से 1 हासिल बचा, 5 दूना 10, इसमें से 2 हासिल बचा, 5 25। फिर आप करोगे 5 से, क्योंकि आखिरी डिजिट आपको 5 दिख रहा है। 5 एकम 5, तो इसमें से 1 बचा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसमें से 2 बचा, 5 25। 100 कितना आ गया भाई, 25। अब फिर आप देखो 5 डिजिट लास्ट में, तो 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 25। फिर ये डिजिट लास्ट में दिख रहा है आपको, तो 25, ठीक है। फिर यहाँ आपको आखिरी में 5 दिखा, तो 5 एकम 5, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसका आप गुणनखंड कर लोगे। अब आपको लिखना क्या है, एकदम छोटा सा चीज लिखना है, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर कितना, 31/25 का कितना आया है, 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर लेंगे, यानी 2 के पावर 5, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 2 के पावर के 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ओके, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब आपको क्या करनी है, जब ये गुणनखंड आ गया तो ये किस रूप में दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला लिखा ना 5 के पावर n के रूप में ये दिख रहा है, 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है। तो 5 के पावर के रूप में क्या हो रहा है, दिख रहा है, रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है, यानी मैं फॉर्मूला भी दिखाया आपको 5 के पावर का m के रूप में है। तो ये संख्या क्या है आपकी, शांत है। तो आप क्या लिखोगे, इसीलिए यह संख्या जो है क्या है, शांत है। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, 1 नंबर में हो गया, 2 नंबर क्या बोला है कि 17/8, कितना 17/8। ऑब्वियस है कि आपको पता हो गया होगा कि यह मेरा क्या है, अंश, और नीचे वाला क्या है आपका हर। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, हर के गुणनखंड करने पर, अब हर का गुणनखंड कर लो आप, कितना है 8 का गुणनखंड कर लो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 के पावर कितना दिख रहा है आपको 3। तो क्या लिखोगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर कितना, हर का गुणनखंड 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। यानी आपको दिखने में कैसा लग रहा है भाई, 2 के पावर m दिखने के रूप में है के और रूप का है। ठीक है, तो लिखो इसीलिए यह संख्या क्या है, शांत है। ये आपका हुआ आंसर। बोले कोई दिक्कत, यहाँ 2 के पावर m, यानी कि फॉर्मूले में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 के पावर m इक्वल टू क्या है, शांत। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा नंबर में क्या बोला है भाई, 64/455। ऑब्वियस है कि आप क्या लिखना है आपको, अंश बटा का हर, इस सब में लिखिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे तो इस सब में आपको लिखना है। आप क्या लिखोगे भाई कंसेप्ट में, हर के गुणनखंड करने पर, जब हर का आप गुणनखंड करोगे कितना है 455, यहाँ आखिरी में आपको दिख रहा है कितना भाई 5, तो अब वैसे कि 5 से करोगे, बनामा 45, 5 एकम 5। अब आपकी 91 किस पारा में है, 7 कर दे, 63 91, सिंपल। यानी अब क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखना है आपको कि चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 455 का आया कितना, 5 × 7 × 13। या कोई भी संख्या जो है आपको देखने में क्या लग रही है, कोई भी संख्या का पावर नहीं है, तो आप लिख लोगे इसीलिए यह संख्या जो है क्या है, अशांत है। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन किए। अब चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्या बोला है, 15/1600 बराबर में। अब 15/1600 का है तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंश, और बटा में हम क्या लिखेंगे, हर। ठीक है, अंश और हर। हमें क्या लिखना है, हर के गुणनखंड करने पर, अब हर का आप गुणनखंड कर लो, कितना है भाई 1600 है,
1600 के करोगे गुणनखंड तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 8 16, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 200, फिर 2 से करोगे तो कितना 100, फिर 2 से करोगे तो कितना 50, फिर 2 से करोगे तो 25, फिर 5 से करोगे तो 25। इस हिसाब से आ रहा है क्या, फिर 5 से कर दोगे तो 1 मंगा दो। आपको दिखने में कौन सी संख्या लग रही है भाई, अब आप क्या लिखोगे कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर कितना 100 का जी, 1600 का आया। कितना काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 आया क्या, 2 के पावर 6 गुणे में 5 के पावर देख लो, 5 का पावर 2, यानी इसकी आवर्ती जो है 2 भी है और 5 भी है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसीलिए ठीक है, ये किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है भाई, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में है। इसीलिए यह संख्या क्या है, शांत है। वह आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए। और पहली बार वीडियो पे देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल एनसीईआरटी सब्जेक्ट, एनसीईआरटी जो है बुक मैं कंप्लीट कराता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ज्योग्राफी इंग्लिश संस्कृत हिंदी, टोटल सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट में इसी चैनल पे के माध्यम से तैयारी बच्चों को कराता हूँ क्लास 10th के लिए। चलिए, एक क्वेश्चन हुआ, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 29/343। अब क्या लिखोगे यहाँ, अंश बटा का क्या होगा आपका हर, ठीक है। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, हर के गुणनखंड करने पर। अब भाई हर का गुणनखंड करो, कितना का भाई, 343। यहाँ देखो लास्ट में, यहाँ 3 से भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 13 आ रहा है बाद लास्ट में। तो कितना से करोगे, 5 से करोगे तो 40, 5 से नहीं 7 से करो, हाँ 7 से करोगे, 7 चौक 28, इसमें बचा 7×9 = 63। अब यहाँ 4 है, यहाँ है तो ऑब्वियस है कि हम 7 से करेंगे, तो 7 7 49, 7 आ गया। 7 से फिर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। ओके, तो आपको क्या लिखना है भाई कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर कितना 3 4 3 का आया, कितना 7 के पावर क्यूब। बस 7 के पावर क्यूब है, या कहीं फॉर्मूला में दिया गया था क्या 7 के पावर क्यूब, नहीं दिया गया है। तो देखो, इसीलिए यह संख्या अशांत है, आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर कितना 5 हुआ, 6 पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इस चीज़ को देखेंगे। 2 के पावर 3 है क्या 6 नंबर में, 5 6 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, ठीक है, कितना है 23 बट्टा के 2 के पावर 3 गुणे में 5 के पावर 2, यही क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि हमें क्या लिखना है, पहले अंश और क्या लिखना है हर, ठीक है। हाँ, तो जब अंश और हर दिया गया है तो हमें क्या लिखना है कि हर के गुणनखंड करने पर। चलो भाई, हर का गुणनखंड करते हैं।
यहाँ 2 के पावर 3 5 के पावर 2 दिया गया, ऑलरेडी इसका गुणनखंड दिया गया है। तो जब गुणनखंड कर दिया गया है तो यानी इसका गुणनखंड करोगे क्या, 2 के पावर 3, तो यहाँ गुणनखंड करके देख लो, 2 दूना 4 4 दूना 8 गुणे 5 के पावर 2 यानी 5 गुणे 5 50 25, 25 में 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 में जब 8 से गुना करोगे तो 200 आएगा क्या, कितना आएगा, एक बार गुना करके देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40 4 पच्चे 20 2000 ना, 2000 का पावर कितना आ गया है, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। ये किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है भाई, इस किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है बताइए, चूँकि यह संख्या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या जो है क्या है, शांत है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 129 बटा का क्या दिया गया है, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ये ऑलरेडी फैक्टर किया गया है, ये ऑलरेडी फैक्टर कर दिया गया है। तो हमें अब इसका कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखो, क्योंकि उतना झमेला में नहीं पढ़ना है आपको। हर के गुणनखंड के रूप का है, इसीलिए 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, यह संख्या जो दिखने में आपको कैसी लग रही है, बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। हाँ, तो लिखो इसीलिए इसकी घात अलग अलग रूप की है, इसीलिए यह संख्या जो हुआ, क्या हुआ मेरा, संख्या अशांत। ये आपका आंसर। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 बटा का 15। 6 बटा का जब 15 दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है आपका अंश और नीचे में दिया है हर। हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, हर का गुणनखंड करने पर। जब आप हर का गुणनखंड करोगे तो यानी 15 का गुणनखंड करोगे यहाँ, तो 3 से 3 बचे 15 और 5 से 1, यानी आप देखने में ही क्या लग रहा है भाई कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर 15 का कितना आ रहा है, 3 गुणे का 5, 3 गुणे का 5 में आ रहा है, तो इसीलिए यह संख्या जो है वो क्या है, अशांत है। ठीक है, आगे चलेंगे। 7 8 नंबर, 8 नंबर में क्या बोला है भाई, 7 8 35 बट्टा का ना, 8 नंबर 6 बटा का 15, 8 नंबर निकलना ना, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। 6 7 8 9 नंबर कितना है, 35 बट्टा का 50। आपको पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे, अंश बटा का हर। ठीक है, अब लिखो हर का गुणनखंड
करने पर जब हर का आप गुणनखंड करोगे कितना 50 का 25 25 5 एकम 5। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। चलो, तो चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 50 का कितना आ रहा है 2 गुणे 5 के पावर स्क्वायर, यानी कि 2 का पावर कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 मान ले क्या। तो यह किस रूप में दिख रहा है आपको 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह संख्या जो है क्या है मेरी शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मेरा आगे है क्या 77/210। एक आखिरी है 77/210। अब यहाँ हर और हर अंश देख लेंगे, अंश और हर का गुणनखंड करने पर जब हर का आप गुणनखंड करोगे 210 का कितना से करोगे, यहाँ 2 से कर दोगे, 3 से करोगे क्या 3 से 21 0, 3 से कर लो, 3 से 21 0, 3 से करोगे 7 से 7 दहाँ का 70 कर लो ना, 7 दहाँ का 70, 2 से कर लो 2 5 10, 5 से कर लो 1। यानी इसका जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग है, देखने से ही लग रहा है। तो हर का गुणनखंड करने पर कितना 210 का ना जी 10 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, यानी इसीलिए यह संख्या क्या है मेरी शांत है, आंसर। ठीक है, अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन में बोला है 2 नंबर भाई, हाँ कि 2 नंबर ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो संख्या अभी हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 1 में, जो संख्या हमने निकाला अभी उसमें जो दशमलव प्रसार शांत था उसी संख्या को हमें क्या करना है निकालना है। तो चलते हैं, बिल्कुल हम सिंपल वे में इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या शांत थी, मैं उसे एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, 2 नंबर का 1 नंबर देखते हैं कि 1 नंबर संख्या जो थी वो मेरी क्या थी शांत थी। तो 1 नंबर संख्या को पहले नोट कर ले हम। चलिए, यहाँ कितना था मेरे पास 13/31 ये संख्या मेरी क्या थी शांत थी। ठीक है, इसी संख्या को हमें क्या करना है निकाल लेना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमने संख्या जब निकाला तो 13 यहाँ क्या हो गया था 5 के पावर 5 हो गया था, यही हुआ था ना मेरा, यही हुआ था। हाँ जी, तो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ भी आपको नोट बना के लिखना है। अब क्या नोट बना के लिखना है आपको याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, नोट में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि हर की पावर, ठीक है 10 की घात में बदलना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं नोट करा दिया कि हर की पावर जो है वह 10 की घात में क्या करना है आपको बदलना है। जब 10 की घात में आप इसको बदल दोगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को क्या आपको चुटकी बजा के हल कर दोगे। ठीक है, तो चलो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब 13 5 के पावर 5 ऑब्वियस है। अब आपको क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इसको, परिमेय संख्या के रूप में। अब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखोगे जी, अब परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ 13 है तो 13 हम रखेंगे क्या, यहाँ 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 5 रखेंगे क्या, कोई दिक्कत यहाँ हो रही है क्या,
नहीं, आपको पावर क्या करना है भाई, घात उसका 10 करना है। तो ऑब्वियस है कि आप कितना से गुणा करोगे यहाँ की इसकी घात जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो यहाँ ऑब्वियस है कि 2 के पावर अगर हम 5 करते हैं तो कितना हो जाए, 5 5 10, 2 दूना 10। तो जब आप नीचे में पावर में गुणा किए हो तो ऊपर में उतना ही से आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है ऑब्वियस। चलो भाई, अब इसको लिखना है आपको 13 गुणे 2 के पावर 5, यानी 2 के बार कितना बार करना है आपको, 5 बार करनी है। 2 3 4 और यहाँ पे कर दो 5। ओके, अब बट्टा है तो बट्टा रखेंगे हम। कितना है, 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। पावर जब दोनों सेम है तो एक पावर को हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे आगे। चलो भाई, अब 13 है तो 13 रखेंगे, गुणा है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 100, 16 दूना 32। अब 10 के पावर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 के बाद 5 को जीरो बैठा दो, 1 2 3 4 5, यानी 10 को आप 5 बार इसको गुना करोगे तो 1 लाख ही होगा। ठीक है, चलो अब इसको आप गुना कर लो। 13 गुना 32 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई, 416 आ जाएगा, बट्टा का 1 लाख। अब आपको भाग दे देना है, 416 में 1 लाख से भाग देना है, तो कैसे दोगे, 6 में 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 0 में 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 में 4 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, ऑब्वियस आ जाएगा। उसके बाद 0 0 बच रहा है तो 0 0 हम लिखेंगे। अब यहाँ 1 में कितना से भाग दोगे कि इतना आ जाए, तो ऑब्वियस है कि दशमलव यहाँ बैठाएंगे और इसका मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 0, यानी कि इतना आपका आंसर आएगा। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं होगी। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या क्वेश्चन में बोला है, कौन सी संख्या जो है मेरी क्या है, शांत है। तो एक 17/8 वाली संख्या जो है वो क्या थी, शांत थी। तो ऑब्वियस है कि इसको भी उसी प्रकार से आप गुना करो। 17 भाई तो 17 रखेंगे। यहाँ 8 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ना, 17 बट्टा का क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3। अब आपको भाई 10 लानी है, कैसे गुना करोगे, कितना से गुना करोगे कि 10 आ जाएगा। तो अब बेस है कि यहाँ 5 से गुना करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इसकी घात दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर में भी कितना से गुना करेंगे, 5 के पावर क्यूब से करेंगे, तब तो मेरी मान आएगी। चलो भाई आगे चलेंगे, 17 है तो 17 रखते हैं, गुणे 5 के पावर क्यूब, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 के पावर कितना है, 3 है। ओके, अब देखेंगे आगे, 17 है तो 17, 50 25, 25 25 कितना होता है, 125, बट्टा में 10 का स्क्वायर करो, क्यूब है तो क्या है, यानी 10 2 3। ओके क्लियर। अब इसमें गुणा आपको करना है, 17 में 125 से जब आप गुणा करोगे तो आएगा आपका कितना जानते हो, 21 25 आएगा। अब बोलोगे सर इतना बड़ा गुणा आप मिनटों में कैसे कर लिए, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि टाइम आपका कम लगे, इसलिए मैंने पहले से ही कर रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका पास, 1000। अब इसको भाग दे दो आप, इसको तो भाग देना होगा। चलो 0 में 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5। 0 में 2 से करोगे तो 2, ठीक है। 0 में 1 से करोगे तो 1। अब 1 में 2 से भाग लगाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको दशमलव यहाँ लेना होगा, तो 1 में 2 से करोगे तो 2, इतना आपका आंसर। ठीक है, चलो तीसरा देखेंगे कि तीसरा में क्या बोला है हमसे। तीसरा में कौन आपका है, दशमलव प्रसाद, 15/160। चलो अब आपको लिखना है क्या, 15, 160 का फैक्टर आपने कितना किया कि करने पाएगा, 2 के पावर 6 आ जाएगा। अब कितना से आप करोगे गुणा कि आपका पावर जो है 10 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि आपको कितना करना होगा भाई, 5 के पावर 2 करना होगा ना। ठीक है, चलो तो यहाँ भी हमें कितना करना होगा भाई, ओहो 5 के पावर 2, 2 के पावर, ओहो सॉरी 160 को तोड़ोगे तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, तब जाके 160 होगा। तो कितना है, 6 2 8 हो रहा है। तो ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 4 से कर देंगे ना, 5 के पावर 4 गुणे में यहाँ भी करेंगे 5 के पावर 4, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 15 है तो 15, 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा में कितना हो जा रहा है भाई, आपको दिखने में कितना लग रहा है
कि 2 के पावर 1 6 बचा है मेरे पास, और कितना बचा है 5 के पावर 6 हुआ 4 2 6, तो 6 6 ये कितना हो जाएगा भाई 12 हो रहा है ना। तो अब बेस है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा हमें, तो क्या कर लेंगे हम, इसको आप गुणा करोगे सबका तो आएगा 93 75। अब इसका गुणा करोगे या 10 के पावर कितना हो जाएगा आपके पास 6, तो यानी कि ऑब्वियस दिखने में लग रहा है क्या 6 बार, यानी 93 75 को क्या करोगे 6 यानी 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको भाग लगा दो। 0 में 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, 7 में 0 से करोगे तो कितना 7, 3 में 0 से करोगे तो 3, 9 में 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 9। कितना 0 बच रहा है आपके पास, अब 2 0 बच रहा है, तो अब बेस है कि 2 0 लगाएंगे। अब 1 बच रहा है, 1 में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 0 से 0। इतना आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत हुई इसमें नहीं हुई। चलो भाई अब आगे देखेंगे कि अब कौन से क्वेश्चन जो है मेरा पढ़ में था। एक क्वेश्चन और शायद था पढ़ में मेरा, हाँ एक क्वेश्चन और था जो हमने निकाला था, याद है आप लोगों को। इसमें एक और पढ़ में था 23 बट्टा का 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यही पढ़ में संख्या था एक। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, हाँ अब करेंगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व। अब देखो कितना आ रहा है भाई, 2 के 23 है तो 23 रखेंगे, 2 के पावर क्यूब है 5 के पावर 2 है तो 2। अब कितना करेंगे कि मेरा जो है पावर इसके बराबर आ जाए, 5 दूना 10 ना, तो ऑब्वियस है कि हम 5 के पावर 1 से कर दे, क्या सिंपल हो जाएगा। तो 23 गुणे का 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, पावर में 2 1 3, 23 में 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 115, बट्टा के 10 के पावर क्यों है तो 3 0। अब इसको कर लो, भाग लगा दो, यहाँ कितना 5 1 1 बचा आपके पास 0, ये ना बचा 0.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक और बचा है मेरे पास, ठीक है उसको भी हम कर लेंगे सॉल्व। 5 बचा, 35 बट्टा कितना था मेरे पास एक 50 का था, इसको हमने निकाला है क्या, नहीं निकाला है। चलो 35 का करोगे तो कितना है 35, 50 को करो तो 2 50 25 25 25 150, ठीक है इतना आया। 3 गुणे 2 गुणे 5, अब इसको तोड़ो फैक्टर, 35 से तो 35 बट्टा में, अब देखो यहाँ क्या बच रहा है भाई 2 गुणे 5 का स्क्वायर, अब कितना से कर दोगे कि बराबर आ जाए, 2 के पावर 1 से कर दे, क्या 2 के पावर 1 से कर दे ऑब्वियस है। चलो 35 गुणे का 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 के पावर 1 2 दिख रहा है गुणे 2 के पावर 2 दिख रहा है। चलो अब हम क्या कर लेंगे, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 25 5 दूना 10 के पावर 2, यानी कि आपको दिखना कितना चाहिए 70 बट्टा का 2 0। चलो 0 में से 0 करोगे तो 0 आ जाएगा भाई, 0 में 7 से करोगे तो 7 आ जाएगा। आपके पास अब बचा क्या 1, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा ऑब्वियस, तो यहाँ 1 ना सॉरी 0 0 0 0 आंसर। चलिए अब आगे आखिरी क्वेश्चन जो है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 3 नंबर। ठीक है, इसमें बोला है क्या, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यह संख्या दी गई है एक नंबर की 43.123456789। यह संख्या नियंत्रण बढ़ती जा रही है। यह संख्या जो है 0 1 0 2 फिर 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 4 4, ये संख्या मेरी बढ़ती जा रही है भी। और ये संख्या जो है 43.1234567 ऊपर में बार दिया गया है, यह नियंत्रण संख्या ये भी बढ़ेगी। तो इसमें से हमें क्या करना है कि इसकी मान को जो है हमें ज्ञात कर लेना है कि कौन सा संख्या जो है और दशमलव प्रसार शांत है और कौन p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करनी है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक ही लाइन में ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत और कहीं मत जाइएगा, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर 3 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है ऐसे देखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में 4 43
अब नियंत्रण संख्या बढ़ रही है 8 9, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया भाई आपके। तो आप डायरेक्ट लिखो क्या, सॉल्व 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी संख्या जो बढ़ती है उस संख्या को हम कहते हैं डायरेक्ट शांत। ये संख्या कैसी है, शांत संख्या है, बिल्कुल देखने में क्या लग रही है, शांत संख्या लग रही है। तो लिखिए इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको लिखना है p बाई क्यू के रूप में, आपको क्या लिखना है, p बाई क्यू के रूप में इसको दर्शाना है। तो p बाई क्यू के रूप में दर्शाने के लिए क्या करोगे, 43.1234567 और 9। अब यहाँ से दशमलव को हटाओ और देखो कितना जीरो बैठ रहा है, 43 कितना जीरो बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड में क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.12 0 1 2 फिर 1 2 1 2 ऐसे संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो यह संख्या जैसे ही बढ़ती जा रही है तो भाई ये देखने में तो भाई किसी कोई पद निश्चित है ही नहीं, ये कोई भी कितनी भी संख्या बढ़ती चली जाएगी ये तो लिखिए चूंकि कोई भी, ठीक है, पद या संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, क्या है, निश्चित नहीं है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय है। क्या, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, लिख ले। चलिए भाई, परिमेय संख्या है, यहीं पे क्या कर दोगे, आंसर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। तीसरा क्वेश्चन में यही संख्या दिया गया है क्या, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे बार दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, हम इसको कर लेंगे सॉल्व। अब आपको देखने में ये भी संख्या एक ही रूप में आएगी, बार दिया गया है तो ये भी संख्या एक ही रूप में आएगी। तो लिखो संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब इसे भी p बाई क्यू के रूप में लिखना है, के और रूप में। जब इसे p बाई क्यू के रूप में लिखोगे क्या लिखोगे, 43.123456789। उसी प्रकार आपको क्या करना है, जीरो को हटा देना है, कितना बचेगा, संख्या जोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे आंसर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी, आप खुश रहो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर से भी कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू।